अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिस सफ़ा मिन यौमिना इला यौमिल जज़ा। मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मुक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सर्वदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल वजूद वल करम सय्यिदिना मौलाना व आलिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके दयारे मोहब्बत में गालिबन मेरी पहली आमद है ना, और हो सकता है कि इसके अगल बगल मैं आ चुका हूँ हैदराबाद। अच्छा 1 किलोमीटर, वो भी मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा हो गया। मौलाना बैठे हैं जान में। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस खुशी के मौके पर आप इतनी बड़ी तादाद में खुशियां बांटने के लिए हाजिर हैं। मौला करीम आप सबकी हम सब की हाजिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको मुबारक। ये शब मुबारक अब तो आखिरी पड़ाव में हम हैं और हुजूर की मिलाद पाक की निस्बत से आज की महफिल भी मुबारक और हुजूर ही की निस्बत से महफिल ही नहीं बल्कि जितने लोग बैठे हैं सब मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरात एक बार आप जी लगा के दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपना सफ़र खिताबत शुरू करूं उससे पहले अभी खुतबा मसनूना के बाद मुझे 2-3 शेर नाते पाक के याद आ गए तो मेरा दिल चाहता है, कोशिश करूँगा। वो तो हमारे नात खां लोग हैं, मेहनत करते हैं भाई, वो उनका अपना हक है और मेरे बाद भी ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो एक शेर समात फरमाए। अल्लाह सुभान। वालिद गिरामी शहजादे मुहद्दिस आज़म मुफक्किर मिल्लत अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर अशरफी जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मैं बेटा हूँ। मुहद्दिस आज़म का बेटा पोता, उनके बेटे का बेटा यानी दादा का पोता। बस
अब इस इलाके में इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। हमारा तो पूरा ख़ानदान आपके इलाके में आता रहा जाता रहा, और हमारे बुज़ुर्गों ने मरकज़ी इदारा अल-जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद रखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबीह गौसे आज़म आला हज़रत सरकार सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसी बुनियाद रखी है कि जिस अदारे से आज भी अहले सुन्नत वल जमात को फैज़ मिल रहा है, बेशक बेशक, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मिलता रहेगा। हाँ, देखिए मौलाना ने भी एक इशारा भी दे दिया कि मखदूम सिमनानी गौसुल आलम तारिक सल्तनत सरकार सैयद अशरफ जहांगीर समनानी इसी महल्ले में तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए आप लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब तो ये महल्ला अशरफी हो गया। मखदूम अशरफ, ये इस ज़मीन को ये सआदत हासिल है कि उन्होंने मखदूम सिमनानी के कदमों का बोसा लिया। जी, क्या बात है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ आना, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे लिए इत्तेफाक है, नहीं, यहाँ आना ही चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बानिए सिलसिले अशरफिया हमारे जद्द करीम वो तशरीफ़ लाए, तो वो घराना उसको तो आना ही आना, तो आना ही चाहिए। बहरहाल सरकार की बारगाह में पहले एक दो शेर से मैं चाहता हूँ कि मैं भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल करूँ और हमारे सामीन भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल कर ले। मेरे साथ इतना हिस्सा ज़रूर पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़, पूरा मजमा पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का सारा हाल सुनाया, शफ़क़त ही कुछ ऐसी थी। दिल का सारा हाल दिल का सारा हाल सुनाया, शफ़क़त ही कुछ ऐसी थी। थम गईया हैं, रुक गया आंसू, रहमत ही कुछ ऐसी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रुक गया आंसू, रहमत ही कुछ ऐसी थी। अब इसके बाद आप पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं नहीं, वकालत मत कीजिए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुंबद खजरा देखते रहना, यादों से बस खेलते रहना। गुंबद खजरा देखते रहना, यादों से बस खेल। गुंबद खजरा देखते रहना, यादों से बस खेलते रहना। जलवत में खलवत का मजा था, जलवत ही कुछ। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जलवत में खलवत का मजा था, जलवत ही कुछ, जलवत ही कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी थी। थम गई आहें, रुक गए आंसू, रहमत ही कुछ ऐसी थी। सल्लल्लाहु माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
शहर मदीना की गलियों में चलना फिरना खेल न था। जरा हाथ उड़ा के सुभान अल्लाह कह दे, हाथ उड़ा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहर मदीना की गलियों में चलना फिरना खेल न था। शहर मदीना की गलियों में चलना फिरना खेल न था। हर गाम पे सल्ले अला की कसरत ही कैसी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर गाम पे सल्ले अला की कसरत ही कुछ ऐसी थी। थम गईया हैं, रुक गए आंसू, रहमत ही कुछ ऐसी थी। और इस नाते पाक का एक शेर समाप्त फरमा ले, पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम। सर तो रियाजुल जन्ना में था, लेकिन दिल था पेश नबी। सर तो रियाजुल जन्ना में था, लेकिन दिल था सर तो रियाजुल जन्ना में था, लेकिन दिल था पेशे नबी। अक्लो जुनू की आवेजिश से हालत ही कुछ ऐसी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। अकुल जुनू की आवेजिश से हालत ही कुछ ऐसी थी। पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब साहब मक्ता सुन लिया, अशार तो बहुत है, मुझे तकरीर करनी है। मक्ता समाज फरमाए। अनवर डूबा सूरज लौटा, चांद ने सीना चाक किया। अनवर डूबा सूरज लौटा, चांद ने सीना चाक किया। अनवर डूबा सूरज लौटा, चांद ने सीना चाक किया। अनवर डूबा सूरज लौटा, चांद ने सीना चाक किया। शजरो हजर ने कलमा सुनाया, कुदरत ही कुछ ऐसे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा सुनाया, कुदरत ही कुछ ऐसी थी। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहि वसल्लम। क्या बात है। दरूद पाक पढ़ने में भी आपको दिक्कत हो रही है, मजा नहीं आया, मुझे नहीं आया। जोर से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जगह का नाम, किस जगह का नाम क्या? मोहम्मदाबाद, सैयदवाड़ा मोहम्मदाबाद। अरे गोहना तो बाद में, सैयदवाड़ा मोहम्मदाबाद है ना। हाय हाय, मोहम्मदाबाद में मोहम्मद अरबी पर दरूद न पढ़ा जाए।
क्या बात है साहब, और जी लगा के पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हम यहां आए किस लिए? हम तो आए हैं सुनाने के लिए, और आप किस लिए आए हैं? सुनने के लिए। तो दोनों आज की इस महफिल में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर दें। सुनाने वाले सुनने वाले को, सुनने वाले सुनाने वाले को, और सुनाने वाला सुनने वाले को। हदिये तबरीक, हदिये तशक्कुर, अरमगाने तशक्कुर, आपको मुबारक हो। आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। मौला करीम आपको सलामत रखे, दाराइन की नेमतों बरकतों से सबको माला माल फरमाए। आमीन। हम बड़ी पाकीज़ा महफिल में हाजिर हैं। बेशक ये मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल है। ये मिलाद है क्या? ये लफ्ज ऐसा नहीं है जो समझ में लोगों के ना आए। विलादत का बयान, यही तो मिलाद है। जी बेशक। और उसी बयान को हम सुनने के लिए आए हैं। तो हुजूर की विलादत शरीफ का बयान तो हर दौर में रहा। ऐसा तो है नहीं कि हम ही कर रहे हैं। 50 साल, 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल नहीं, 1000 साल पहले आप देखिए, सरकार की विलादत का बयान, हुजूर का जिक्र पाक। ये सुन्नते मुस्लिमीन भी है, सुन्नते अंबिया भी है, सुन्नते मलाइका भी है, सुन्नते किबरिया भी है, और खुद सुन्नते मुस्तफ़ा भी है। बेशक बेशक। कितनी सुन्नतें जमा होंगी। ये महफिल जो है सुन्नतों की जामे है। मिलाद, महफिल मिलाद। हमारे उलमा भी बैठे हैं। आज जितनी बात होगी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हो सकता है कि मेरी खिताबत का सफर कुछ तवील हो जाए, कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है, डिपेंड। खतीब बोलता नहीं है, बुलवाया जाता है। बेशक बेशक। जैसे मुदर्रिस पढ़ाता नहीं है, पढ़वाया जाता है। ये शागिर्दों पर डिपेंड है कि वो पढ़ना चाहता है कि नहीं। वो ऐसा कमाल दिखाए कि उस्ताद मजबूर हो पढ़ाने पर। अब वो दौर चला गया, तो असातिज़ा ने भी समझा कि मेरे लिए भी अच्छा, आराम करो, कैलूला पे कैलूला। अब कैलूला कहाँ, अब तो लैलूला है। पढ़ने वाले कहाँ हैं? पढ़ने वालों को जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ते नहीं, तो पढ़ाने वालों को भी फुर्सत मिल गई। हजरात, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो खतीब को आप भी मजबूर कर दे कि वो बोले, और वो कैसे बोलेगा? जब आप अपनी पूरी बेदारी का मुजाहिरा करेंगे। बात सही है।
हुजूर की मीलाद मनाना सुन्नत, मैंने जिक्र कर दिया कई सुन्नतें जमा, और हम हैं अहले सुन्नत। और हुजूर क्या फरमाते हैं, वहीं से शुरू करूं, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम, वो सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत तुम पर लाजिम है, मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम है। आप जरा तवज्जो दीजिएगा, आज सारे गोशे शोशे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, मेरा दावा यह है कि हम हैं अहले सुन्नत, और उस दावे पर दलील हदीसे रसूल, बेशक बेशक बेशक, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है। जब सरकार ने कहा तो हमने पकड़ लिया, लाजिम कर लिया। हाँ हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमने पकड़ लिया, लाजिम कर लिया अपने ऊपर। ये जो हमने अपने ऊपर इस सुन्नत का इल्तिजाम किया है, वो अपनी तबीयत से नहीं, हुजूर ने के कहने से। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि कुरान दूसरे मकाम पर ये इरशाद फरमाता है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल में, तो देखिएगा आसान कर दूं, हुजूर की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना, जो सरकार ने किया वो हुजूर की सीरत, और जो सरकार ने कहा वो हुजूर का कौल। तो हुजूर का कौल और हुजूर का फेल दोनों हमारे पास। कौल क्या, मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपने लाजिम कर लिया तो हमने ऊपर इसका इल्तिजाम कर लिया, तो मीलाद सुन्नत, और हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत तुम पर लाजिम। इसीलिए हम अहले सुन्नत जश्न मीलाद करते हैं। अब यहां एक नुक्ते की तरफ आपके जहन को ले जाना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि जिस तबके से भी लोगों का ताल्लुक हो, सब मुतमईन होकर माला माल होकर के जाएं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने फरमाया, ये नहीं फरमाया अलैकुम बिहदीसी, तुम पर मेरी हदीस लाजिम है, हुजूर ने नहीं फरमाया सुन्नत लाजिम है। मैं सोच में पड़ गया मौलाना साहब कि हुजूर ने कहा कि तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है, ये तो नहीं कहा मेरी हदीस तुम पर लाजिम है। ये अहल निकले कहां से? जिंदाबाद। ये अहल निकले कहां से? हम इसके अहल हैं। अब आप समझ लीजिए इशारे की ज़बान, ये निकले कहां से? अपना मस्दर बताओ, आए कहां से? अगर हमसे कोई पूछे कि आप कहां से, तो हम जवाब देंगे हम यहां से, हम यहां से, हम आए अहले सुन्नत। सीना चौड़ा हो जाता। वाह वाह। और एक बात बताएं, सुन्नत की तारीफ तो आप सुनते ही रहते हैं, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। सुन्नत तो बेशुमार हैं, लेकिन आज मैं एक अलग स्टाइल में सुन्नत की तारीफ रखना चाहता हूं आपके सामने। सुनने को तैयार हैं? है ना? आप पैदा हुए कि नहीं? बोलो। पूरा पीछे वाला मजमा नहीं बोल रहा है। इतनी खामोश है कि लग रहा कि पैदा ही नहीं हुए अभी। आप पैदा हुए?
हुए कि नहीं हुए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्यों पैदा हुए? किसने कहा था पैदा? न पैदा होते न बवाल होता। ये इंतशार, ये इख्तिलाफ, ये खल्फशार, ये तेरी मेरी उनकी, उनको वो उनको झांक रहे हैं, वो उनको ताक रहे हैं, वो उनके चक्कर में हैं, ये अगर मगर चुनांचे चुना चुनी, ये सब कुछ होता? ये तो पैदा हुए इसलिए ये बवाल है। ये हमारा, ये तुम्हारा। आप पैदा हुए। अब सवाल बताइए, क्यों पैदा हुए? किसने बोला था पैदा होने के लिए? तो उसका एक जवाब, हम पैदा इसलिए हुए कि पैदा होना सुन्नत। पैदा होना सुन्नत। पैदा हुए। अच्छा, पैदा होने से पहले कहाँ थे? बोलो बोलो भाई, पैदा होने से पहले कहाँ थे? माँ के पेट में थे ना? क्यों? माँ के पेट में रहना सुन्नत। और माँ के पेट से पहले कहाँ थे? आलम अरवाह में थे ना, वहां रहना सुन्नत। अब देखिए, हमारा ये जो पूरा सफर है आलम अरवाह से शिकम मादर से इस दुनिया में, इस दुनिया से बरज़ख में, बरज़ख से फिर उठेंगे हश्र, फिर जन्नत, ये हमारा पूरा जो सफर है सुन्नतों भरा है। सुभान अल्लाह है ना? बच्चा पैदा होता है, कान में अजान देते हैं, अजान देना सुन्नत। अकीका करते हैं, अकीका करना सुन्नत है ना? जवान होता है, शादी करते हैं, निकाह करते हैं, निकाह करना सुन्नत। फिर उसके बाद वलीमा करते हैं, वलीमा करना सुन्नत। औलेमु वलौ बिशाती, एक ही बकरी सही, अब वलीमा करो तो वलीमा करना सुन्नत। क्या बात है! अब मैं बिल्कुल फ्री। वलीमा करना सुन्नत। मेहमानों को बुलाते, दावत खिलाते, दावत देना सुन्नत, बुलाना सुन्नत, उनको इज्जत देना सुन्नत। ठीक है ना? आप तिजारत करते, तिजारत इसलिए करते कि तिजारत करना सुन्नत। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी कब्र में जाएंगे? बोलो, कब्र में जाओगे? पक्का? तो जाओ, आप कब्र में जाओ, मैं अपने घर जाऊं। कब्र में जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। जब दावत मिलेगी तब जाएंगे, है ना? अपनी मर्जी से कोई कब्र में जाएगा? अच्छा, अगर कोई कहे कब्र खुद ही हो और कोई कहे कि जाओ भैया, तुम चले जाओ, हम मैं भेज जाते, ये कब्र हमारे लिए रह गई है, जो कहेगा उसी को भेज देंगे कब्र। तू जाओ। यानी अगर अब्बा मर गया, कब्र में बेटा रो रहा है, वो भी बाप को कब्र में लेटा देगा मगर खुद नहीं लेटेगा। इतना सादतमंद, क्या बात है! औलाद रो भी रहा है, मेरे अब्बा चले गए। और फिर कहा, भाई जब इतना गम है तो तू भी लेट जा। यार नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, वरना घर में जो माल छोड़ के आया खाएगा कौन? कब्र में जाना तय है मगर बिन दावत नहीं। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, सुने जिंदाबाद। हम मोहम्मदाबाद गोहना में आए, आपने हमें बुलाया, दावत दी ना, आपकी दावत पर हम आए, है ना? तो दावत कबूल करना भी सुन्नत, दावत देना भी सुन्नत है ना? देकर दावत आपने सुन्नत अदा की, कबूल करके हमने सुन्नत अदा की, तो कब्र में जाना तय है। बिल्कुल तय है। अगर कोई पूछे कब्र में क्यों जाएंगे, तो उसका जवाब एक होगा, इसलिए जाएंगे कब्र में, कब्र में जाना सुन्नत, कब्र में लेटेंगे, लेटना सुन्नत। और जब कयामत कायम होगी, अल्लाह का हुक्म होगा, तो कब्र से उठेंगे भी, कब्र ये भी सुन्नत। सबसे पहले मेरे नबी अपनी कब्र अनवर से उठेंगे, फिर उनके गुलाम कब्र से उठेंगे।
यहां भी सुनना, उठेंगे कब्र से उठना भी सुनना, पुलसिरात से गुजरेंगे, है ना, ये सब तो आपने सुना होगा ना बहुत। पुलसिरात से गुजरेंगे, क़यामत के मैदान में है, हुजूर की शफाअत होगी, सब कुछ होगा ना। आखिर में हिसाब किताब जब हो जाएगा, अब इतनी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, हिसाब उसके बाद कहाँ जाएंगे बोलो? जन्नत में जाएंगे। अगर कोई पूछे जन्नत में क्यों जाएंगे, कहा भाई जन्नत में जाना भी सुन्नत है। सबसे पहले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे, फिर उनके उम्मती जाएंगे। तो जन्नत में इसलिए जाएंगे, देखिए ऐसा सुन्नतों से रब ने हमें बांध रखा है। अलैकुम बिस्सुन्नती, ऐसी जकड़ बंदी है आलम अरवा से लेकर आलम अजसाम और आलम अजसाम से लेकर आलम बरज़ख, आलम बरज़ख से लेकर आलम हश्र व नश्र, यहाँ तक कि जन्नत में जाने तक ये इल्तिज़ाम है। किसी मंजिल पर सुन्नत न हमें छोड़ रही है, न हम सुन्नत को छोड़ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं हम अहले सुन्नत। हाय 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 हाय, क्या बात है। अलैकुम बिसुन्नती है ना, तो ये इल्तिजाम ऐसा नहीं कि इसी जहान तक रहेगा। हम हैं गुलाम, इसीलिए कर रहे हैं अपने ऊपर इल्तिजाम। हम हैं गुलाम, इसीलिए कर रहे हैं अपने ऊपर इल्तिजाम। पुलसिरात से भी गुजरेंगे, बोलो। ये तो हमारे उलमा बैठे हुए हैं ना, मदरसे वाले हैं। मैं आपसे आज मुखातिब, बताइए पुलसिरात से गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? हैं? अब जिसको ना गुजरना हो बताए। अच्छा, पुलसिरात के बारे में आपने सुना होगा, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। अब उस पर से चलना है, आसान है? अब गुजरना है ना, आसान नहीं है। वेरी वेरी डेंजरस। लेकिन सुन्नियों परेशान ना हो, जिस सुन्नते नबविया का तुमने इस दुनिया में इल्तिजाम किया, वही यही सुन्नत वहां तुम्हारे लिए इंतजाम करेगी। यही इंतजाम भी। अब पुलसिरात से गुजरने की बात तो राशिद मक्की पूरे यकीन और एतमाद के साथ कहता है। कौन कहता है कि हम पुलसिरात से गुजरेंगे? जिसे गुजरना है वो जाने। हम गुजरेंगे नहीं, हम गुजारे जाएंगे। गुजरना और होता है, गुजारा जाना और होता है। ये बात मेरी नहीं है, मुहद्दिस बरेलवी इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने वाले, आपके हुक्म की हमने तामील की, सुन्नतों का इल्तिजाम हमने अपने ऊपर ले लिया। तो आका इतना भी गरम कर दे कि कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को हाय हाय। हजरात, आप समझ में आई? अब माहौल बड़ा नूरानी बन गया। नूरानी भी है, रूहानी भी है, इरफानी भी है, और नूरानी इजलास भी है। और सुनने में आया ये 37 साला सैयद वाड़ा। क्या बात है, ये सैयद वाड़ा और सैयद बोल रहा है। सैयद वाड़े में सैयद बोल रहा है, सैयद वाड़े में सैयद बोल रहा है।
क्या बात है, वो सैयद भी हो जय्यद भी हो, क्या बात है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, है ना। तो इस नूरानी इजलास में जो 37 साल से, 37वां है जलसा, बड़ा नूर महसूस कर रहा हूं, बड़ा सुरूर महसूस कर रहा हूं। 37, इंशाअल्लाह अगले साल 38वां, ये 35वां है। अच्छा, तो इसमें 5 साल और लगा दो, पूरा 40वां हो जाए, है ना। तो 5 साल के बाद मैं मशवरा दूंगा कमेटी वालों को कि जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से बैनर लगाए, मगर उसमें नीचे लिख दे जश्न 40वां, ताकि 40वां की जो शरई हैसियत है वो भी नुमाया हो जाए। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए, ये तो हो गया। जिसने शायरुल्लाह की ताजीम की, बेशक ये दिलों का तक़वा है, यानी ताजीम शायरुल्लाह दिलों का तक़वा है। दिलों का, दिल है ना, दिल जानते हो। पहले तो मैं आपको दिल समझाऊं। अच्छा ये बताओ, दिल कहाँ होता है? किधर, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, किसी किसी के राइट भी होता है, हाँ हाँ, किसी किसी के दाहिनी तरफ भी होता है, मगर आमतौर से दिल कहाँ होता है? दिल कहाँ है? इधर ना। कितना बड़ा होता है देखा है? छोटा सा, एक गोश्त का लोथड़ा है ना, गोश्त का लोथड़ा, मज़ग़ा। सरकार फरमाते हैं कि अगर ये बन गया, संवर गया, तो पूरा जिस्म संवर गया, ये बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। हुज़ूर ने फरमाया, मालूम हो क्या? अला वही अल क़ल्ब, वो जो छोटा सा है ना, वो दिल है। ये बना तो सब बने, अगर दिल बना है तो निगाह बनी है, दिल बना है दिमाग बना है, दिल बन, अगर दिल सही है तो नज़र सही है, दिल सही है तो हथेली सही है, दिल सही है तो हाथ सही है, दिल सही है तो पाँव सही है, दिल सही है तो सीना सही है, दिल सही है तो कान सही है, दिल सही है तो नाक सही है, दिल सही है तो दांत सही है, दिल सही है तो ज़बान सही है, दिल सही है तो सोच सही है, दिल सही है तो फिक्र सही है। और ये बिगड़ा तो सब बिगड़ा। शरह अक़ाइद नसफ़ी, इल्म कलाम की मशहूर ज़माना किताब, अल्लामा क्या फरमाते हैं? इन्नमल कलाम, ये कलाम लफ्जी कलाम नफ्सी की बहस में, इन्नमल कलाम लफिल फ़ुआदी वो जुइल लिसान अलल फ़ुआद दलीला। सबसे पहले जो बात आती है वो दिल में, जबान से उसका इजहार होता है, और जबान से जिसका जब दिल में जो बात है वो कलाम नफ्सी है, जबान से जो इजहार होता है वो कलाम लफ्जी है। ऐसा नहीं कि दिल में आए बगैर कोई बात हो जाए, नहीं। चोर चोरी करता है तो पहले चोरी का ख्याल दिल में आता है ना। बात समझ में आती? दिल छोटा सा है, लेकिन ये राजा है, राजा। ये दिल अगर सही है तो सब सही, दिल खराब सब खराब। दिल दुरुस्त तो सब दुरुस्त। इसीलिए अल्लाह वालों ने हाथ, पांव, आंख, दिमाग, ये जो जाहिरी बदन का हिस्सा है ना, इस पर तवज्जो नहीं डाली, तवज्जो दिल पे डाली।
ख्वाजे अजमेरी ने तवज्जो दिल पे डाली, और जब दिल पे डाली तो जो माल तैयार हुआ उनके कारखाने से, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन के आया, बाबा फरीद गंजे शकर बन, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भाई, अखी सिराज आईने हिंद बन गए। दिल को संवारा तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन, दिल पर नजर डाली सरकार आले रसूल मां रहरवी ने, तो इमाम मोहम्मद रजा फाजिले बरेलवी बनी। ये सिलसिला चलता रहेगा। तो दिल सही है तो सब सही है, दिल बिगड़ा है तो सब बिगड़ा है। इसीलिए मुहद्दिस आजम मेरे दादा ने एक शेर में कह दिया कि दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, हर वक्त दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। उनकी सरकार में शामियाना नहीं खुर्शीद कयामत के लिए, काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा, काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा। तो दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। हम कहीं भी रहे हमारे दिल पर दिलदार की नजर रहती है, इसीलिए हमारा दिल बहकता नहीं है। अब आपने क्या कहा, बाईं तरफ दिल होता है ना, बाईं तरफ। बाबा ये बाईं तरफ जो दिल होता है वो तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए है, ताकि दौराने खून बंद ना हो, मौत वाक़ई ना हो। ये जो बाईं तरफ असल दिल क्या है, वो कहाँ है? मैं पूछूं, मोमिन का दिल कहाँ है? बोलो, मोमिन का दिल कहाँ है? अब यहाँ आप चुप हो गए। मोमिन का दिल कहाँ है? बोलो, नहीं मालूम। एक अल्लाह वाले ने ऐसे ही मेरी तरह पूछ लिया कि बता मोमिन का दिल कहाँ है? तो कहा हुजूर बाईं तरफ। कहा बाईं तरफ? तो बाईं तरफ तो मुशरिक का भी दिल है, बाईं तरफ तो मुनाफिक का भी दिल है। तो मोमिन के दिल में और इनके दिल में कोई फर्क नहीं है। फिर कहा ये बता वली का दिल कहाँ होता? कहा सरकार जब आपके हिसाब से हमें यही नहीं मालूम कि मोमिन का दिल कहाँ है, तो मैं ये कैसे बताऊं कि वली का दिल कहाँ होता है? तो वो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सान मोमिन का दिल महबूब की चौखट पर रहता है, और वली का दिल ये होता है कि महबूब आकर उस दिल में, महबूब आकर उस दिल में रहता है। तो तुम कहीं भी रहो, चाहे गोहना में रहो या गहना में रहो, लेकिन तुम्हारा दिल महबूब की चौखट पर रहना चाहिए, है ना। और एक बात अर्ज करूं प्यारे, आपकी मालूमात में इजाफा के लिए, कि अगर आपका पूरा बदन मदीने में है और दिल मदीने में नहीं है, तो समझ लेना हम मदीने में रहकर भी मदीने में नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा पूरा जिस्म मोहम्मदाबाद गोहना में है, दिल मदीने में है, तो समझ लेना कि मोहम्मदाबाद में रहकर भी हम मदीने में नहीं। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे बात बताऊं, अब दिल की तारीफ क्या है? मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और तवील इतना कि उसमें 2 जहां का दर्द है। क्या कहने हैं, बहुत खूब। मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, यानी दाल लाम दिल, नीचे जेर लगा दिया वरना दल हो जाएगा। यहां दल की बात नहीं हो रही है, दिल की बात हो रही है। तो मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल,
और तवील इतना कि उसमें दो जहां का दर्द है, दो जहां का दर्द है, इनका दर्द उनका दर्द, पूरी दुनिया जहान का दर्द इसी दिल में है। इतना बड़ा अल्लाह ने कितना मजबूत बनाया है गोश्त के इस छोटे से लोथड़े को। सोचो, छोटा सा है, देखने में छोटा है मगर बहुत प्यारे मोटा है। बात समझ में आई? तो दिलों का तकवा, जिसने शायदुल्लाह का एहतराम किया, ये दिलों का तकवा है। आज इसी पर बहस होगी। शायरुल्लाह है कौन? जिसकी ताजीम दिलों का तकवा, ये कुरान है। तो मेरा दिल चाहता है कि आज तफसीरुल कुरान बिल कुरान हो। इससे अच्छी कोई तफसीर ही नहीं है। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, ये तो सबसे आला दर्जे की तफसीर है। तो कुरान ही से पूछा जाए कि वो शायरुल्लाह जिसकी ताजीम दिलों का तकवा है, वो शायरुल्लाह है कौन? तो सूरतुल बकरा के अंदर कुरान इरशाद फरमाता है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शायरिल्लाह। सफा मरवा ये शायरुल्लाह है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ आलाम दीन ही, शायरुल्लाह की तफसीर, ऐ आलाम यानी जो उसके दीन की, किसके दीन की? अल्लाह के दीन की निशानियां हैं, वही शायरुल्लाह। और कुरान ये कहता है जो खुदा के दीन की निशानियां हैं, जो उनकी ताजीम करेगा वो दिलों का तकवा। तो इसका मतलब अल्लाह के दीन की निशानी की जो ताजीम करेगा उसका दिल मुत्तकी परहेजगार होगा। अब जो निशानी उसकी ताजीम दिलों का तकवा, ये बात राशिद की नहीं है, अल्लाह के इरशाद की है। सफा मरवा खुदा के दीन की निशानी है। ये सफा मरवा है क्या? पहाड़ के दो टीले, यही तो है ना, मगर बड़े नुकीले। अब तो बहुत अच्छा बना दिया गया है, मैं तो पहले की बात कर रहा हूँ। पहाड़ के दो टीले इतने नुकीले कि अगर दौड़ो ना तो हज नहीं होगा। सही वाजिब है, दौड़ना वाजिब है। हज में बहुत सारे अरकान हैं, एक रुकन ये भी है सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा। मैंने कहा कुछ पढ़ना भी जरूरी है? पढ़ना कुछ जरूरी नहीं है, दौड़ना जरूरी है। कुछ तिलावत करना जरूरी है? कहा नहीं, तिलावत करना कुछ जरूरी नहीं है, दौड़ना जरूरी है, दौड़ना जरूरी है। चलो, और एक ऐसी भी मंजिल सफा मरवा पे पहुंचकर आती है कि तेजी से दौड़ो। मैंने कहा तेजी से क्यों दौड़े? कहा बस यही है, महबूब की अदा भी महबूब होती है। ये हज है क्या? महबूब की अदाओं का नाम है। आहिस्ता चले तो तुम आहिस्ता चलो, तेज चले तो तुम भी तेज चलो। अब यहाँ इन लिम मत करना, चू चरा न करना। ये हज है क्या? इबादत खुदा की है, अदा मुस्तफा की है ना? इबादत खुदा की है, अदा मुस्तफा की है। ये सफा मरवा दौड़ते हैं, हम भी दौड़ते हैं, ये भी दौड़ते हैं। जब जब जाएंगे तब तब दौड़ेंगे, हज करेंगे तब भी दौड़ेंगे, उम्रा करेंगे तब भी दौड़ेंगे। जितनी बार जाएंगे हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, बाईपास नहीं कर सकते। दौड़ो, दौड़ना वाजिब। ये सफा मरवा है क्या? अल्लाह कह रहा है ये मेरे दीन की निशानी है, ये मेरे दीन की पहचान है। एक बात, एक जुमले में मैं सफा मरवा की सच्चाई बताऊं, सुनेंगे? ये सफा मरवा है क्या? हजरत हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमे पाक से रौंदे जाने वाली जगह का नाम। पानी की तलाश में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बचपन का आलम है, पानी की तलाश में हजरत हाजिरा सफा से मरवा, मरवा से सफा, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, है ना?
ये हजरत हाजरा के कदमे पाक से रौंदे जाने वाली जगह का नाम। अब इसके आगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अल्लाह कह रहा है मेरी महबूब बंदी सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा दौड़ी। ए हाजियो, अब तुम पर दौड़ना लाजिम है। मैं सोचने लगा सफा मरवा पर अगर दौड़ने वाली हजरत हाजरा के कदमे पाक का निशान होता तो उस निशान से हम समझ लेते इसलिए निशानी है। दौड़ने वाली का कोई निशान नहीं, हजरत हाजरा दौड़ी, उनके कदमे पाक का कोई निशान नहीं। और अल्लाह कह रहा है सुनो, ये मेरे दीन की निशानी है। मकामे इब्राहिम पर हमें पहुंचकर कोई हैरानी नहीं, हमने उसे देखा, निशानी मान लिया, क्योंकि हजरत खलील के कदमे पाक का असर उस पत्थर पर है, इसलिए हमने माना। मगर सफा मरवा पर हजरत हाजरा के कदमे पाक का कोई असर नहीं, निशान नहीं, मगर अल्लाह कह रहा मेरे दीन की निशानी है, ताजीम करो। ये पहाड़ है, ताजीम करो। ये मकामे इब्राहिम मेरे दीन की निशानी है, ताजीम करो। काबतुल्लाह में जो हजर लगा है ये भी दीन की निशानी है, ताजीम करो। मैंने कहा वाह, ये जितने की मैंने बात की सब तो पत्थर हैं, पत्थरों की ताजीम करो, पत्थरों का एहतराम करो। मैंने कहा पत्थर की ताजीम करोगे तो क्या फायदा? मैंने कहा दिल मुत्तकी होगा, मगर यहाँ के पत्थर की नहीं। पत्थरों का मुकद्दर देखना है तो मक्के चलो, काबा पत्थर, हजरे असवद पत्थर, मकामे इब्राहिम पत्थर, हतीम में सब पत्थर, सफा पत्थर, मरवा पत्थर, ताजीम करो। सफा की ताजीम करो, दिल परहेजगार होगा। मरवा की ताजीम करो, दिल परहेजगार होगा। मकामे इब्राहिम की ताजीम करो। अच्छा, मैं मकामे इब्राहिम जब तवाफ करके मैं जब मकामे इब्राहिम के करीब पहुंचकर 2 रकात नमाज अदा की है ना, अदा करने के बाद मैं करीब गया, मैंने देखा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पाए मुबारक का निशान। तो मैंने पत्थर से ऐसे ही अंदर अंदर दिल में पूछ लिया, सवाल किया, मारूजा पेश किया, पत्थर तू तो पत्थर है, तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह के पाए मुबारक का निशान, उसका असर कैसे अपने सीने में ले लिया? तू तो सख्त होता है। तो पत्थर ने जवाब दिया, नादान, इस फलसफे को तूने आज तक न जाना। अगर मैं अल्लाह के खलील के कदमे पाक का असर अपने सीने में ना लेता तो दुनिया में मेरा असर कैसे बाकी रहता? अगर इनके कदमे पाक का निशान मेरे अंदर ना होता तो दुनिया में मेरा निशान कैसे बाकी रहता? और कुरान में कैसे जिक्र होता, वत्तखिज़ू मिन मकामे इब्राहिम मुसल्ला, मकामे इब्राहिम को अपना मुसल्ला बनाओ, मकामे इब्राहिम को जाए नमाज बनाओ, मकामे इब्राहिम को सजदागाह। अब आप देखिए साहब, ये अल्लाह के दीन की निशानी है। हजर दीन की निशानी, हजर दीन की निशानी। तो बशर अगर मक्के का हजर जो मैंने जिक्र किया है वो खुदा के दीन की निशानी, तो अगर कोई खूबसूरत बशर हो वो भी खुदा के दीन की निशानी है कि नहीं? वो खुदा के दीन की निशानी है कि नहीं? है। अरे जब हजर हो सकता है, जब हजर खुदा के दीन की निशानी हो सकता है तो बशर क्यों नहीं? फिर खैरुल बशर है ना। अच्छा एक बात बताओ, सफा मरवा पे कोई निशान नहीं है, मगर वो जगह जहां मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, जो हुजूर की आरामगाह है, जहां जलवा फिगन है, वो खुदा के दीन की कितनी अजीम निशानी।
है अजब निशान आज़म मगर आमीना का जाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर जिस जगह आराम फरमा है वो खुदा के दीन की कितनी अजीम निशानी। यहां से दोस्तों जो सफ़ा मरवा की बात आई है कि ये खुदा के दीन की निशानी है, यहाँ से हमें एक बात बताऊं, कुरान के अंदर जो बातें हैं मौरिद के एतबार से ख़ास है मगर हुक्म के एतबार से आम। अब यहाँ तखसीस ना कर देना कि सिर्फ सफ़ा मरवा ही निशानी है, बल्कि अल्लाह वालों से जिसकी निस्बत है वो खुदा के दीन की निशानी। गुंबद खजरा खुदा की दीन की निशानी, बेशक बेशक, जिंदाबाद। गुंबद अली खुदा के दीन की निशानी, गुंबद फातिमा खुदा के दीन की निशानी, गुंबद हसन अब तो नहीं है ना मगर था ना खुदा के दीन की निशानी, नजफ अशरफ खुदा के दीन की निशानी, करबलाए मुअल्ला खुदा के दीन की निशानी, काज़िमाइन शरीफैन खुदा के दीन की निशानी, अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम खुदा के दीन की निशानी। अरे मैं तो ऐसी इसी बात कर रहा हूँ, सभी को समेट रहा हूँ। सिद्दीक़ अकबर खुदा के दीन की निशानी, फारूक आजम खुदा के दीन की निशानी, उस्मान गनी खुदा के दीन की निशानी, फातिह खैबर शाह जमन मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा खुदा के दीन की निशानी, खुदा के दीन की निशानी। जिसने मरहत को एक बार में मौत के घाट उतार दिया वो खुदा के दीन की निशानी, वो खुदा के दीन की निशानी जो बड़ी नूरानी, जो बड़ी रूहानी, सुभान अल्लाह, जानी पहचानी। मेरे दोस्तों अब आइए देखिए, हसनैन करीमैन खुदा के दीन की निशानी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुदा के दीन की निशानी, इमाम मोहम्मद बाकिर खुदा के दीन की निशानी, जाफर सादिक खुदा के दीन की निशानी, इमाम मूसा काजिम खुदा के दीन की निशानी, इमाम अली रजा खुदा के दीन की निशानी, इमाम तकी खुदा के दीन की निशानी, इमाम नकी खुदा के दीन की निशानी, इमाम जव्वाद खुदा के दीन की निशानी, इमाम हसन खुदा के दीन की निशानी। अभी एक और आने वाला है जिसे इमाम महदी कहेंगे, वो भी खुदा के दीन की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब हजर खुदा के दीन की निशानी है तो ऐसा खूबसूरत बशर भी खुदा के दीन की निशानी है। अब हम अजमेर जाते हैं, अब ये न कहना कि हम गरीब नवाज की कब्र चूमते हैं, अब बगदाद में गौस पाक की कब्र चूमते हो, हम चूमते हैं। हम कचौचा जाते हैं तो मखदूम अशरफ की कब्र चूमते हैं, नहीं नहीं हम इतनी नादानी नहीं करते हैं। हम कचौचा जाते हैं मखदूम अशरफ की कब्र नहीं चूमते हैं, खुदा की निशानी का बोसा लेते हैं। वाह वाह वाह, खुदा की निशानी को हम चूमते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कचौचा मुकद्दसा, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पंजतने पाक खुदा के दीन की पहचान, वाह वाह वाह, जिस पर हमारा ईमान। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गिरामी, इसीलिए जो जो निशानियां मिले उनका एहतराम करो। अब आप देखिए दीन की निशानी क्या है, नमाज दीन की निशानी, रोज़ा दीन की निशानी, हज दीन की निशानी, अब नमाज में क़याम दीन की निशानी, रुकू दीन की निशानी, क़ादा दीन की निशानी, सजदा दीन की निशानी, अलग अलग रुकन को देखो वो भी खुदा के दीन की निशानी, खुदा के दीन की पहचान। रोज़ा, ये ज़कात, ये इबादत, ये हज खुदा के दीन। अच्छा एक बात बताइए, ये भी खुदा के दीन की निशानी, नमाज, इबादत, ये भी खुदा के दीन की पहचान है ना। और इससे हम गाफिल हैं, हमारी नौजवान नस्लें नमाज पढ़ने में कोताही करती है। मेरे दोस्त, तुम्हें मिलादे पाके मुस्तफा का वास्ता, तुम्हें अहले बैत का वास्ता, एक वक्त खाना छोड़ देना मगर नमाज ना छोड़ना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। रमजान आए रोजा ना छोड़ना, साहिबे इस्तेताअत हो हज कर लेना, साहिबे निसाब हो बुखालत ना करना। कुछ लोग कहते हैं ओ जो हमारे पास सोना है, जेवरात, सोना चांदी, उसकी हम ज़कात निकाल देते हैं। हम जो बैंकवा में आए कि नौकरी तो नहीं निकाली थी। अरे वाह, कहते वो हमारे पास कहाँ है, वो तो बैंक में है। मैंने कहा अच्छा
तो वो जो बैंक से निकलेगा वो तुम्हारी दस्तखत से तो निकलेगा कि किसी और की दस्तखत से निकलेगा। बेशक। वो ये समझ रहे हैं कि कब्जा शर्त है, बैंक में है तो कब्जा नहीं है। क्या जहालत है साहब, ये जहालत, ये बहाना है ज़कात न देने का। बाज आओ, जो घर में है उसकी भी ज़कात निकालो, जो तुम्हारे बैंकों में है हिसाब निकाल लो। अगर एक साल पूरा गुजर गया है, हौलाने हौल वजूब ज़कात, ज़कात की फर्जियत के लिए शर्त है ना। अगर ये साल पूरा हो गया है तो बैंक में हो या घर में हो ज़कात निकालो, ये निशानी है। मेरे दोस्तों, बस अब मैं आपको एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। नमाज निशानी है, फिर नमाज लाने वाला। वाह 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 वाह। जरा रोजा दीन की निशानी है, रोजा लाने वाला। हज दीन की निशानी है, हज लाने वाला। सुभान अल्लाह। कुरान दीन की पहचान है, मगर कुरान लाने वाला। इस्लाम, हाय हाय, मैं क्या बताऊं आपको, हमें जितनी नेमतें मिली हैं, इस्लाम हमें मिला रसूल से, ईमान मिला रसूल से, अकीदा मिला रसूल से, नमाज का हुक्म मिला रसूल से, सजदे का हुक्म मिला रसूल से, और रुकू का हुक्म मिला रसूल से, ज़कात की फ़र्जियत का हुक्म मिला रसूल से, हज की फ़र्जियत का हुक्म मिला रसूल से, कुरान मिला रसूल से, इस्लाम मिला रसूल से, खुद रहमान मिला रसूल से। खुदा भी हमें मिला है किसी और जरिए से नहीं, मुस्तफ़ा के जरिए से, मुस्तफ़ा के जरिए से, है ना। बस बात यह है कि हम मुस्तफ़ा मिले हमें मुर्तज़ा के जरिए, और खुदा हमें मिला मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, तो जो जो खुदा के दीन की निशानियां हैं उनकी ताज़ीम करो। तो जब नमाज ये खुदा के दीन की पहचान है तो नमाज लाने वाला। अब यहाँ ठहर कर मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ कि नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज हमारी मग़फ़िरत का जरिया है, रोज़ा मग़फ़िरत का जरिया है, हज मग़फ़िरत का जरिया है, ज़कात मग़फ़िरत का जरिया है, इबादत मग़फ़िरत का जरिया है। मगर नमाज इबादतों की कबूलियत का जरिया कौन है? नमाज मग़फ़िरत का जरिया है, मगर नमाज की कबूलियत का जरिया कौन है? हज मग़फ़िरत का जरिया है, मगर हज की कबूलियत का जरिया कौन है? मालूम हुआ नमाज मग़फ़िरत का जरिया है, मगर नमाज की कबूलियत का जरिया मदीने वाला है, हज की कबूलियत का जरिया मदीने वाला है। इसीलिए मेहनत अल्लाह मक्के में करवाता है, मजदूरी मदीने में देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये जश्न मिलाद मनाते रहो, ये सुन्नत है, ये सिलसिला। और एक बात बताऊं आपको, ये भी शायरुल्लाह है, ये भी खुदा के दीन की निशानी है, जो जानी पहचानी है, बड़ी पुरानी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद कुरान कह रहा है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशियां मनाए, खूब खुशियां मनाए। ये उनके जमा किए हुए माल से बेहतर है। ये जो माल आप अपने घरों में रखते हैं ना, उससे बेहतर ये है कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। आप खुशी मना रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, अब इस पर फतवा ना देना, कुरान ने फतवा दे दिया। जिंदाबाद। जो खुदा का फजल है खुशी मनाओ, जो खुदा की रहमत है खुशी मनाओ। मुझे बताओ, सबसे बड़ा खुदा का फजल कौन? मेरा रसूल। जब ये तय है कि सबसे बड़ा खुदा का फजल मेरा नबी है ना, तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मेरे फजल पर खुशी मनाओ, है ना। अब इस आयत से खुशी मनाना साबित, खुशी मनाना साबित।
जब 15 अगस्त आता है तो हम खुशी मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, झंडे लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? और जब कोई पूछता है कि भाई तुमने 15 अगस्त की तारीख में झंडा क्यों लगाया, अरे तुम्हें नहीं मालूम 15 अगस्त है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। मैंने कहा यही तो फर्क है 12 रबीउल अव्वल में और 15 अगस्त में। 12 रबीउल अव्वल में हम झंडा इसलिए लगाते हैं कि इसमें हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है, और 15 अगस्त को झंडा इसलिए लगाते हैं कि इसमें हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है, और 12 रबीउल अव्वल की तारीख में झंडा इसलिए लगाते हैं कि उसमें इंसान को आज़ादी, सारे जहान को आज़ादी मिली, सारे जहान। मेरे बात जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घरों में इंसान आए तो खुशी मनाए, मोहसिने इंसान आए तो खुशी न मनाए। इससे बढ़कर खुशी मनाने का हमारे पास और है क्या? वो नबी, उस नबी की खुशी, उस नबी की आमद पर हम खुशी न मनाए जो नबी जीनते बज़्म कायनात है, जिसकी वजह से जिसके लिए अल्लाह ने जमीन का बिछौना बिछाया, जिसके लिए अल्लाह ने आसमानों का शामियाना लगाया। ये चांद ये आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये सूरज आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये मेहरो माह आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये सितारे ये आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये दरिया की रवानी आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये मौजों में रवानी आमद मुस्तफ़ा के लिए, ये नबातात जमादात ये पहाड़ों की बुलंदी आमद मुस्तफ़ा के लिए। मेरे दोस्तों, जमीन को सजाया गया महबूब की आमद के लिए, आसमान को आसमान का शामियाना बनाया गया। तो अब ये बात कह सकता हूँ जिस नबी की आमद के लिए ये जमीन और आसमान को रब ने बनाया। अब बात समझ में आ गई। आमद मुस्तफ़ा के लिए हमने ये जश्न मनाया, अब मीलाद मनाते हैं। तो ये दोस्तों, हम ही नहीं मीलाद मनाते हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात इंसान है, मीलाद मनाते हैं। ये जमीन भी मीलाद वाली है, ये आसमान भी मीलाद वाला है, ये चांद सूरज भी मीलाद वाले हैं, ये सितारे भी मीलाद वाले हैं। जमीन को अपनी हैसियत का पता है कि अगर मुस्तफ़ा ना आते तो मेरा वजूद ना होता। आसमान को अपनी हकीकत का पता है, उस जानता है मुस्तफ़ा ना आते। और ये बात मैं नहीं कहता, खुद हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लौला का लमा खलक़तु दुनिया, महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो दुनिया को ना पैदा करता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ये महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं आसमानों को ना पैदा करता। और तीसरी हदीस कुदसी जिसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने बयान की है, लौला का लमा अज़हर तो रुबूबियती, मुस्तफ़ा अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो अपना रब होना जाहिर न करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जमीनों को बनाया महबूब तुम्हारे लिए, आसमानों को बनाया महबूब तुम्हारे लिए, जन्नत को बनाया महबूब तुम्हारे लिए, कौसर को बनाया महबूब तुम्हारे लिए। और एक बात मेरे हबीब, कयामत की जरूरत मुझे नहीं है, मैं तो आलिमुल गैब व शहादा हूँ, हिसाब किताब को जरूरत मुझे नहीं है, मगर मैं कयामत जो कायम करूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये हश्र और नस्र की तकरीब क्या है इसके सिवा कि लोग देखें कमाले मोहम्मदी, लोग देखें कमाले मोहम्मदी क्या है। मुस्तफ़ा कयामत कायम करूंगा तुम्हारे लिए, ये पुलसिरात से गुजरेंगे ना, है ना, इसको रखूंगा वो भी तुम्हारे लिए है, ताकि अगर किसी को तकलीफ हो तो तुम्हारा वसीला है, नाम लेके गुजर जाएंगे। गुजारने वाले मुस्तफ़ा तुम हो, अगर प्यासे हैं तो जाबे कौसर पिलाने वाले तुम हो, अगर उनके अमाल में कमी है तो मीज़ाने अमल पर मुस्तफ़ा सहारा देने वाले तुम हो। महबूब अगर कयामत न कायम होगी तो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, मगर तुम्हारे हाथ में लिवाए हम्द कौन देखेगा? तुम्हें गुनहगारों को सहारा देते हुए कौन देखेगा? तुम्हें जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाता हुआ कौन देखेगा? तुम्हारे सर पर शफाअत की पगड़ी कौन देखेगा? इसीलिए कहने वाले ने कहा है, फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनकी
शान महबूबी दिखाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़े अहले सुन्नत, नबीर हुजूर ज़मीन तुम्हारे लिए, ये आसमान तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे लिए। मैंने अपने रब का होने का इजहार किया, महबूब तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए एक रदीफ बनकर उभर कर सामने आ गई। तो इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का कलम भी चल रहा है, जबान भी गोया हो रही है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जबन जबा दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, तो जो कुछ है। अच्छा एक बात और जो कर दूं, मैं आया, बोलो आया कि नहीं आया? आया ना? आया। उसके बाद क्या होगा? जाऊंगा ना। अच्छा जितनी देर तक मैं रहूंगा, ये माइक मेरे सामने, कुर्सी यहाँ, मैं जब चला जाऊंगा तो कुर्सी रहेगी, माइक रहेगा। ये जिसकी कुर्सी है वो इंतजार कर रहा, पता नहीं मेरी तकरीर सुन रहा है या कुर्सी का इंतजार कर रहा है। कि पीर साहब उठे, हजरत साहब जाए तो कुर्सी लेके जाऊं। 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, कुर्सी लेके जाऊं। मैं गया, कुर्सी गई। जितनी देर तक मैं हूं, ये कुर्सी है, ये माइक है, मैं गया। ये लाइट, सजावट, डेकोरेशन, ये गुब्बारे, ये सारा इंतजाम, ये सब आप धीरे धीरे करके कर देंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कमेटी वालों इतनी मेहनत से सजाया था, तो अगर इसको उठाना ही था तो फिर सजाया क्यों था? कहा भाई ऐसा है, जिसके लिए हमने ये सब किया था, जब वो रहा ही नहीं। बहुत अच्छा है। ये सारा इंतजाम जिसके लिए मैंने किया था, जिसकी आमद पर हमने किया था, वो किया था। अब जब आने वाला बोल के चला गया तो अब इसकी क्या जरूरत है? तो अब ये नहीं रहेगा। क्यों? आने वाला नहीं रहा, ये कुर्सी नहीं रहेगी, आने वाला आप भी नहीं रहोगे। जब आने वाला नहीं रहा तो आप क्यों रहोगे? अपने घर जाओगे। रसूल आ गए बिला तस्बीह, नबी आ गए। गम के मारों से कह दो नबी आ गए, पशेमा न हो शर्मसारों से कह दो। हाँ जिंदाबाद। नबी आ गए, गम के मारों से कह दो हुजूर आए। ठीक साबित गए। अगर चले गए होते तो हुजूर की आमद पर जो इंतजाम अल्लाह ने किया था, ये कैसे बाकी है? बेशक बेशक बेशक। हुजूर नहीं है जमीन है, हुजूर नहीं है आसमान है, हुजूर नहीं है सूरज है, हुजूर नहीं है चांद है, हुजूर नहीं है सितारे है, हुजूर नहीं है दरिया की रवानी है, हुजूर नहीं है पहाड़ है, हुजूर नहीं है समंदर है, हुजूर चले गए तो दरिया है। मतलब ये है, ये सारी चीजों का अपनी हालत पर रहना, ये इस बात की दलील है कि मुस्तफा जिंदा भी है, मौजूद भी है, हाजिर भी है, नाज़िर भी है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर अल्लाह। अब जब रसूल जिंदा है, कोई सवाल कर सकता फिर दिखाई क्यों नहीं देते? है ना? बहुत पेचीदा सवाल है। कोई पेचीदा चीजा नहीं। हवा भी तो जिंदा है, दिखाई देती है। बोलो, ये पूरे मजबे में मोहम्मदाबाद गोहना वालों पूरी ईमानदारी से बताना, हवा को कभी देखा है? नहीं देखा ना? नहीं देखा। हवा का एहसास करते हो कि हवा चल रही है, हवा, मगर हवा को जिंदा मानते हो कि नहीं? हवा जिंदा है, मौजूद है, हाजिर है, हैं?
वो नाज़िर है ना, हमें देख रही है ना, हम नहीं देख रहे हैं। हवा जिंदा है। अगर कोई पूछे सबूत क्या है कि हवा जिंदा है, ये कहना हम जिंदा हैं। वाह 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 वाह। हवा मौजूद है, दलील हम मौजूद हैं। हवा हाजिर है, हम हाजिर हैं। अगर हवा हाजिर ना होती तो हम हाजिर के हम भी गैर हाजिर। हवा जिंदा ना होती तो हम भी मुर्दा। अगर एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन ना मिले, एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन ना मिले, इंसान बचेगा? जान बचेगी? है? डॉक्टर के वहां ले जाते हो तो ऑक्सीजन ही तो लगाता है, वो हवा ही तो है। अगर एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए ऑक्सीजन न मिले तो इंसान जिंदा रहेगा? उस हवा को जो हमारी जान बचाने के लिए इंतहाई जरूरी, उस हवा को हमने देखा नहीं मगर मानते हैं जिंदा। ये तो मिसाल है। अच्छा ये बताओ, मलकुल मौत जिंदा है कि नहीं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, बोलो ईमानदारी से बताना, देखे हो? नहीं देखा ना? जिंदा मानते हो कि नहीं? डर के मारे कि अगर मलकुल मौत की जिंदगी का इनकार करेंगे तो अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आओ, क्या बात है यार, किसी चीज को मानते हो डर के मारते हो, बेखौफ निडर होके मानो। बेशक बेशक। हम जिसको मानते हैं डर की वजह से नहीं, दिल से मानते हैं। डर क्या चीज है? मुसलमान और डर, ईमान वाला और डर, नबी का गुलाम और डर। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। डर, सोचो नबी के गुलाम की मर्यादा ये है कि अगर हजरत सफीना अपनी लश्कर से बिछड़ जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जंगल से आता हुआ शेर देखें तो आप पहलू न बदलें। वो इतना कहे शेर से, अना मौला रसूलिल्लाह। क्या ईमान, क्या एतिकाद, क्या अकीदा, क्या वालेहाना पान, क्या मोहब्बत। अना मौला रसूलिल्लाह या अबल हारिस। ये शेर की कुन्नियत है। आए शेर, मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ, अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। ये दरिंदा जानवर ने जब ये सुना कि ये अल्लाह के रसूल के गुलाम है तो उसने भी दुम हिला करते हुए, दुम हिलाकर अपने सर को हजरत सफीना के कदमों में डाल दिया। और जब शेर पूंछ हिलाता है, जानवर दुम हिलाता है तो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। और जब कदमों में सर शेर ने डाला तो मतलब ये है कि गोया वो शेर हजरत सफीना के कदमों में अपने सर को डालकर गोया ज़बाने हाल से ये कह रहा था, ये सफीना जब तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है तो ले मैं तेरा गुलाम हूँ। वाह वाह वाह। मैं तेरा गुलाम हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे शेर चल रहा है, पीछे पीछे हजरत सफीना चल रहे हैं। आगे आगे शेर चल रहा है, पीछे पीछे सफीना चल रहे। कुछ देर तक, कुछ दूर तक शेर आगे आगे, हजरत सफीना पीछे पीछे। अचानक हजरत सफीना को रास्ता मदीने का पता मिल गया। ठीक है, ठीक है, हजरत सफीना को रास्ता मिल गया। बस जैसे ही रास्ता उन्हें पता मिला कि मदीने का ये रास्ता है, बस शेर ने अपना रुख बदला, जंगल की तरफ चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि रास्ते का पता हजरत सफीना को पता चला, मिल गया, ये शेर को कैसे पता चला कि मेरे पीछे जो मुस्तफा का गुलाम आया है उसे मदीने का? जिंदाबाद जिंदाबाद। हुआ वो शेर सिर्फ जानवर ही नहीं था, वो भी रसूल का आशिक था, रसूल का दीवाना था। और देखो दोस्तों, ये एक ज़ाब्ता है, इन्नमा यारिफु ज़ल फ़ज़ल मिनन नास ज़ूहु। अरे फजीलत वाले को फजीलत वाला ही पहचानता है, गुलाम को गुलाम पहचानता है, आशिक को आशिक पहचानता है, मार्फत वाले को मार्फत वाला पहचानता है, आलिम को आलिम ही पहचानता है, मौलवी को मौलवी पहचानता है। मगर गलती यहाँ होती है, जब कोई मौलवी आरिफ को पहचानने की कोशिश करता है तो वहाँ वो उसको ठोकरें लग जाया करती है। मालूम हुआ वली को वली पहचानता है, गौस को गौस पहचानता है, कुतुब को कुतुब पहचानता है, वली को वली पहचानता है, मार्फत वाले को मार्फत वाला पहचानता है।
है, फजीलत वाले को फजीलत वाला पहचानता है। अब दारुल उलूम में दरसगाह में बैठने वाले, किताब पढ़ाने वाले, मिरकात पढ़ाने वाले, उसूलुल शासी पढ़ाने वाले, नूरुल अनवार पढ़ाने वाले, मिशकात पढ़ाने वाले, खुसूसुल हवाशी पढ़ाने वाले अब अगर गौसे आजम को पहचानने लगे, गरीब नवाज को पहचानने लगे, मखदूम सिमनानी को पहचानने लगे, ये थक जाएंगे, मखदूम अशरफ को नहीं पहचान सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। आरिफ को पहचानने के लिए आरिफ होना पड़ेगा। मार्फत वाले की शनाख्त वही करेगा जो मार्फत वाला होगा, है ना। आज जो हमारे वातावरण और हमारे माहौल में जो इंतशार है, इफ्तिराक है, खल्फशार है, वजह यही है जिस पर मैंने अभी बुनियादी तौर पर रोशनी डाली है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मशरबी तासुब से ऊपर उठे, दीन का काम करें, है ना। हम किस में पड़े हुए हैं? वो उनके पीर है, वो उनके, हम वहाँ से मुरीद हैं, हम वहाँ से मुरीद हैं, वो हमारे। अरे बाबा, कहीं से मुरीद हो, किसी के पीर हो, सुन्नी होगी नहीं, मुसलमान होगी नहीं। अच्छा ये बताइए, पहले हम मुरीद हैं या मुसलमान? मुसलमान। बोलो मोहम्मदाबाद को होना वालों, पहले मुरीद हो कि मुसलमान? तो फिर इस्लाम की बात करो ना भाई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीरी मुरीदी, इसको लोगों ने कितना फसाद ऐसा बना दिया है, ये यहाँ से है, वो वहाँ से है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कहाँ से हो? वहाँ से है। वो कहाँ से हैं? वहाँ से हैं। वो कहाँ से? वहाँ से हैं, है ना। ये बात चलती है ना, वहाँ से हैं, वहाँ से। अब सारे वहाँ वालों, आप कहाँ से हैं? वहाँ से हैं, इशारा समझो। अब सारे वहाँ वालों से पूछो तुम कहाँ से हो? सुभान अल्लाह, सुभान। पूछो महाराजा से तुम कहाँ से हो, पूछो बरेली वालों से तुम कहाँ से हो, पूछो कचौचा वालों से तुम कहाँ से हो। मैं वहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। वहाँ से वालों से पूछो तुम कहाँ से हो, तो सब कहेंगे मेरी मंजिल एक है, मेरा रास्ता एक है, हमारा ताल्लुक नजफ से भी है, करबला से भी है, मदीने से भी है। तो दोस्तों, जब सबकी मंजिल एक है, सबका मतलूब एक है, सबका रास्ता एक है, तो ये तो दरवाजे हैं, दरवाजे हैं। एक बात बताऊं, जाना मकान के अंदर है ना। अब एक मकान में जाने के लिए, महल में जाने के लिए, मदीनतुल इल्म में दाखिले के लिए बहुत सारे दरवाजे हैं, है ना। बड़े महल में, बड़े घर में दाखिल होने के लिए बहुत से सारे दरवाजे हैं। अब मर्जी है, कोई आगे से जाए, कोई पीछे से जाए, कोई दाहिने से जाए, कोई बाएं से जाए। ये सब किसी भी दरवाजे से आप जाओगे कहाँ? अंदर, है ना। जाओगे कहाँ? अंदर। मुलाकात कहाँ होगी? अंदर सबसे होगी, है ना। तो मंजिल एक है, जाना है अंदर। वाह वाह वाह। तो ये दरवाजों को लेकर क्यों टकरा रहे हो? जब सबकी मंजिल एक है, सबका रास्ता एक है, बंद करो इन बातों को। आओ, तुम्हारा इस्लाम तुमसे क्या कहता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा रसूल तुमसे क्या कहता है? सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हारा नबी क्या कहता है? मेरे दोस्तों, अल्लाह हमसे ये कहता है, बस मेरे महबूब की जिंदगी और उनकी सीरत को तुम अपनाओ, तो वो तुम्हारे लिए नमूने अमल है। और जो कुछ शायरुल्लाह मेरे दीन की निशानियां हैं, उनका तुम एहतराम करो, उनकी तुम ताजीम करो, तुम्हारा दिल मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।